बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही हमारा सेकंड सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है और ये सब्जेक्ट मैं आपको टीच कर रहा हूँ। आज हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड पार्ट है, हम पार्ट फर्स्ट ख़त्म कर चुके हैं। 4 पार्ट्स हैं इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। पार्ट 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है सेकंड पार्ट जो है विंडोज 7 जो है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने भी आपको कहा था कि जो टॉपिक्स हैं मैंने उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखा था ताकि जो है आपको पता चल सके कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह आते हैं। और अगर आपने देखा कि हमने कल पेपर भी डिस्कस किए थे तो पेपर में जो क्वेश्चन थे वो हमारे उसी टॉपिक्स तरह या जो हमने सबक हमने जो क्लासेस के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वही चीज़ जो है वो पेपर में भी उसी तरह आई हुई थी। आज हम पार्ट 2 जो है यानी पार्ट 2 के अंदर विंडोज 7 जो है इसके बारे में जो है क्वेश्चन आते हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। पहली जो इस वक्त आपको स्लाइड नज़र आ रही है इसमें विंडोज 7 जो है पहला क्वेश्चन है डिफाइन विंडोज 7, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 7 क्या हैं। फिर इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है विंडोज 7, उसके स्टेप्स लिखने हैं। अब चूंकि इंस्टॉलेशन तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, वो तो आप सीडी लगाते हैं और इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है, लेकिन पेपर में याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट हर पेपर में तकरीबन ये बार बार आता है कि इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है विंडोज 7 पे, उसके स्टेप्स लिखने हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पर नहीं, आपसे आपके स्टेप्स लिखने हैं। तो स्टेप्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फाइल सिस्टम किसे कहते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट टूल क्या चीज़ है विंडोज 7 के अंदर। फिर डिस्क जो है हार्ड डिस्क जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है, पार्टीशन किस तरह बनाए जाते हैं, वॉल्यूम्स किसे कहते हैं, ड्राइवर्स डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह के बारे में। फिर विंडोज 7 के अंदर जो है वो न्यू पार्टीशन किस तरह क्रिएट की जाती है। अगेन देखिए ये सारा रिटर्न पेपर है, इसमें आपसे वो स्टेप्स पूछेगा, पेपर में आते हैं कि आप इसके स्टेप्स लिखें। हालांकि तो प्रैक्टिकल वर्क है कि हम किस तरह पार्टीशन बनाते हैं, लेकिन चूंकि पेपर में तो आपको रिटर्न स्टेप्स लिखने पड़ेंगे तो वो आपने लिखने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एक पार्टीशन है आपके पास पहले से मौजूद है, पार्टीशन किसे कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आगे। हम मैं सिर्फ ओवरव्यू कर रहा हूँ कि उसको श्रिंक किस तरह करते हैं, एक पार्टीशन जो इसको एक्सटेंड किस तरह किया जाता है। फिर तकरीबन 17 क्वेश्चन है इस विंडोज 7 के अंदर। डिलीट पार्टीशन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने दे दिए हैं। ड्राइव लेटर किस तरह चेंज करते हैं, एमबीआर पार्टीशन को जीपीटी पार्टीशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये एमबीआर क्या चीज़ है, जीपीटी ये नेटवर्क है, आगे इंशाल्लाह आएगा तो डिस्कस करेंगे। बेसिक डिस्क और डायनेमिक डिस्क क्या चीज़ है और किस तरह इसको कन्वर्ट किया जाता है। विंडोज 7 के अंदर प्रिंटर को किस तरह कन्फिगर करते हैं, इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है। डिवाइस मैनेजर क्या चीज़ है, टेक्स्ट बेस और जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी किस तरह की जाती है विंडोज 7 के अंदर, ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह को किस तरह हम कन्फिगर करेंगे। और विंडोज 7 जो है हमारा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है क्लाइंट, उसको हम सिक्योर किस तरह करते हैं। तो ये तकरीबन कुछ 17 टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स यू कैन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पेपर है उसका सेकंड पार्ट है विंडोज 7 के नाम से। ठीक है, अब इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है व्हाट इज विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7 हमारे पास क्या है। तो अगर आपको याद हो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, मैंने पहले भी आपको कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सबसे पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च नहीं किया था, बल्कि विंडोज से पहले कौन सा था, एमएस डॉस। तो पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया था, उसके बाद जो है विंडोज जो है वो उसको जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इंट्रोड्यूस किया। अब विंडोज 7 क्या है, ये पहला हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन विंडोज 7। विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन है। क्योंकि हम पहले क्वेश्चन के अंदर, पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम
इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी डेफिनेशन जिस पर मैंने आपको कहा कि वी हैव डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस इट। विंडोज 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट ने कब इसको रिलीज किया? अक्टूबर 22, 2009। ठीक है, तो विंडोज 7 का मतलब ये नहीं है कि 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ है, हालांकि इसकी जो लॉन्चिंग हुई है वो 22 अक्टूबर 2009 को हुई है। इट फॉलोज द प्रीवियस 6 वर्जन इन ऑफ विंडोज। ये क्योंकि ये 7th वर्जन था, इससे पहले 6 वर्जन मार्केट के अंदर आ चुके थे, तो इस वजह से इसको विंडोज 7 कहा जाता है। 6 वर्जन ऑलरेडी आ चुके थे प्रीवियस, और ये 7 वर्जन था विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट का, तो इस वजह से इसको विंडोज 7 कहा जाता है। इट डजंट मीन विंडोज 7 मीन्स इट रिलीज्ड इन 2007। इट रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 22, 2009। ठीक है, ये अक्सर कॉन्सेप्ट क्लियर गलत होता है यूजर्स का। ये 7 का मतलब है कि ये 2007 के अंदर रिलीज नहीं हुई है, नहीं, ये तो रिलीज 2009 के अंदर हुई है। ठीक है, ये क्योंकि इससे पहले 6 वर्जन ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट रिलीज कर चुका था, तो ये 7th वर्जन था, तो इस वजह से उन्होंने इसको नाम दिया विंडोज 7। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ याद रखें, हम लोगों ने, हम यूज़र ने इससे पहले जो विंडोज़ का 6 वर्जन था उसको उन्होंने नाम दिया विंडोज़ विस्टा। विंडोज 7 से प्रीवियस जो विंडोज थी माइक्रोसॉफ्ट की, उसको विंडोज विस्टा कहा जाता है। ठीक है, तो विंडोज 7 जो है ये उसके बाद जो है विंडोज 7 है। विंडोज 7 से पहले हमारे पास क्या था? विंडोज विस्टा था। तो विंडोज विस्टा के बाद ये फिर विंडोज 7 जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। मेरी बात समझिए? ठीक है, ओके। विंडोज 7 क्या है? GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसके ज़रिए से? यूजिंग अ कीबोर्ड एंड माउस के ज़रिए से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ग्राफिक्स होते हैं, आइकन्स होती हैं या शॉर्टकट कीज होती हैं, जिसकी मदद से हम काम करते हैं। मेरी बात समझिए? ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट अभी ऑनलाइन हुए हैं, तो मैं इनके उसके लिए बता देता हूँ कि आज हम विंड ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। पार्ट सेकंड हमारे पास है विंडोज 7। 4 पार्ट्स होते हैं आपके इस पेपर के, इस जो कोर्स आउटलाइन है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 हमारे पास है विंडोज 7 के नाम से। अब पार्ट 2 हमारे पास जो है उसमें विंडोज 7 के बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने जिस तरह आपको कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सारा थ्योरेटिकल वर्क है कि पेपर में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि पेपर में आपको इसकी कमांड्स के स्टेप्स लिखने होंगे, खुद टाइप करने, मतलब पेपर फॉर्म में उसको आपने रिटन फॉर्म में जो है प्रोड्यूस करना है। इस तरह मिसाल के तौर पर इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज 7 किस तरह की जाती है, यही तो प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन पेपर में तो आपको कह रहे हैं कि इसके स्टेप्स आप लिखें, तो स्टेप्स किस तरह लिखेंगे वो मैंने आपको कहा कि हम डिस्कस करेंगे आगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन हमारे पास आज हमारे पास क्या है? विंडोज 7 को डिफाइन करें कि विंडोज 7 क्या है और इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 7? विंडोज 7 जो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं? तो एक चीज़, जो एक पॉइंट जो आपको मैंने बता दिया कि विंडोज 7 डजंट मीन इट रिलीज्ड इन 2007। विंडोज 7 जो है वो कब रिलीज हुई है? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको कब रिलीज किया? 22 अक्टूबर 2009 को इसको रिलीज किया गया। ठीक है, और ये इससे पहले विंडोज 7 से पहले जो 6 वर्जन थे प्रीवियस, उसके बाद ये चूंकि 7 वर्जन था, इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इसको नाम दिया विंडोज 7। अब आगे इसके बाद विंडोज 8 भी है, विंडोज 9 भी है, विंडोज 10 भी है, विंडोज 8 भी है, 10 भी है। ठीक है, तो विंडोज 7 जो है ये 6 वर्जन के बाद चूंकि इंट्रोड्यूस की गई, तो इस वजह से इसको विंडोज 7 कहा जाता है। और इससे प्रीवियस जो वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, उसको विंडोज विस्टा कहा जाता है। इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, मिशन नहीं हुआ, उसमें कुछ बग्स थे, प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया।
ऑपरेटिंग सिस्टम है और फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, मल्टी यूज़र है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी प्रोसेसर है। विंडोज 7 के अंदर ये सारे फीचर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज विंडोज 7। तो विंडोज 7 क्या है। अब हम आते हैं किसकी तरफ, ये इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 7। अच्छा, अब ये जो फीचर्स हैं याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, क्वालिटीज, तो ये फीचर्स किसके मुकाबले में है। अब जारी बात है, जब नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ और नई चीज़ में फिर मुवाजना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि पुराने में ये प्रॉब्लम्स थे, ये ड्रॉबैक थे, नई जो चीज़ आई है इसमें ये प्लस पॉइंट है। तो हम ये जो 5 यहाँ पर ये जो फीचर्स हैं विंडोज 7 के, हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन किसके कंपैरिजन के साथ, विंडोज विस्टा के साथ। कि विंडोज विस्टा के अंदर ये चीज़ नहीं थी, विंडोज 7 के अंदर ये चीज़ आ गई। विंडोज विस्टा के अंदर ये प्रॉब्लम था, विंडोज 7 के अंदर ये एडवांटेज। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखें, क्योंकि विंडोज विस्टा बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं या यूज़ किया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप जब इसके फीचर्स बताएंगे तो फीचर्स मैंने आपको बता दिया कि अब एक नया मॉडल आया है मोबाइल का, ये कोई एक नई गाड़ी आई है, उसका नया मॉडल आया है। अब उस नए मॉडल के अंदर क्या फीचर हैं, तो आप पुराने के साथ देखेंगे कि पुराने मॉडल में ये था तो नए में ये चीज़ आ गई है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ है कि हम विंडोज 7 के फीचर तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये फीचर्स इसमें जो आए हैं तो किस की वजह से आए हैं, यानी पुराने वर्जन में क्या ये फीचर मौजूद नहीं थे, या क्या वहाँ पर वो ड्रॉबैक था, तो उस ड्रॉबैक वहाँ पर था तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वो प्लस पॉइंट आ गया। तो हमारे पास जो है 5 फीचर्स हैं जब हम डिस्कस करेंगे। पहला फीचर हमारे पास क्या है, इंक्रीज्ड स्पीड। ठीक है, मेरी पॉइंट को याद रखें, जो मैंने भी आपको पॉइंट बताया ना, ये 5 के 5 फीचर जो हैं, ये आप हम इसको डिस्कस करेंगे विद कंपैरिजन ऑफ विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा के अंदर ये चीज़ नहीं थी और विंडोज 7 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है। तो पहला फीचर हमारे पास क्या है, पहला फीचर हमारे पास है इंक्रीज्ड स्पीड। अभी वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इंक्रीज्ड स्पीड। सेकंड हमारे पास है फीवर नॉन एसेंशियल ग्रुप्स या फीवर नॉन एसेंशियल प्रोग्राम्स। ठीक है, थर्ड फीचर क्या है, अ क्लीनर लेस कल्टर्ड इंटरफेस। फोर्थ क्या है, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स सेक्शन। पांचवा हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो है ये हमारे पास इसके 5 फीचर्स हैं। अब फिर मैंने वही बात की, ये 5 फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, विंडोज विस्टा के अगेंस्ट। तो विंडोज 7 के जो है ये 5 फीचर्स हैं। एक आध दफ़ा पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 7। व्हाट इज विंडोज 7, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7 क्या है और विंडोज 7 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, मेरी बात समझिए। ठीक है, अब पहला हम देखते हैं। पहला हमारे पास है इंक्रीज्ड स्पीड। विंडोज 7 के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो गई है इसके मुकाबले में, विंडोज विस्टा के मुकाबले में। ठीक है, ऑन द सेम हार्डवेयर। अच्छा, ये भी याद रखें, हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब हम विंडोज़ की इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई चीज़ इंस्टॉल की जाती है तो उसके लिए कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कितने फ्री आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस होना चाहिए, कितनी मेमोरी होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट की जाती हैं, फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो कहते हैं जितना भी विंडोज़ विस्टा के लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड था, उसी हार्डवेयर, सेम हार्डवेयर, वही हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, वही सेटिंग अगर आप हैं, वही हार्डवेयर जो विंडोज विस्टा के लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड है वो विंडोज 7 के लिए भी रिक्वायर्ड है, कैन रन सिग्निफिकेंटली फास्टर देन विस्टा। हालांकि वो जो हार्डवेयर उसके लिए विंडोज विस्टा के लिए रिक्वायर्ड है, उस हार्डवेयर पे विंडोज विस्टा जब इंस्टॉल हो जाती थी तो वो इतनी फास्ट नहीं थी, स्लो था ऑपरेटिंग सिस्टम था। जबकि विंडोज 7 उसी हार्डवेयर जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंस्टॉलेशन के लिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, उन्हीं हार्डवेयर को
मद्देनज़र रखते हुए, यूज़ करते हुए उसी हार्डवेयर को रिक्वायरमेंट के मुताबिक विंडोज 7 पर अगर आप इंस्टॉल करें तो वो आपके लिए क्या है, सिग्निफिकेंटली फास्टर है, बहुत ज़्यादा तेज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ विस्टा के मुकाबले में। तो मैंने अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई कि जब हम कंपैरिजन करेंगे इसके जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ, तो ये फीचर मैं आपको इस सेंस में बता रहा हूँ कि विंडोज़ 7 जो है, इससे पहले जो विंडोज़ थी वो विंडोज़ विस्टा के नाम से थी। अब विंडोज़ विस्टा के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे वो कवर कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, विंडोज़ 7 के अंदर उनको रिमूव कर दिया गया है। तो पहला जो वो था कि विंडोज़ विस्टा जो है वो स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम था, हालांकि हार्डवेयर उसके लिए ज़्यादा अच्छे रिक्वायरमेंट पे वो काम करती थी, लेकिन फास्ट नहीं थी, ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट नहीं था। अब विंडोज 7 जो है उसी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक तेज़ काम करता है। Many people noticed a significant improvement in how fast application open and close and how quickly their laptops boot. कहते बहुत सारे लोगों ने इसको महसूस किया, नोटिस किया इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के बाद विंडोज 7 को, कि कितनी जल्दी से जो है उस एप्लीकेशन से मुराद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, और कितने क्विकली जो है वो लैपटॉप जो हमारा बूट होता है, कंप्यूटर हमारा बूट होता है। बूट तो याद है ना, बूट किसे कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को क्या करना, रेडी करना फॉर फर्दर वर्क, और ये कौन करते हैं हमारे लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बूटिंग करना, बूटिंग कितने टाइप्स की होती है ये भी हमने पढ़ा था, सॉफ्ट बूटिंग है, हार्ड बूटिंग। तो हमारे पास जो है पहला पॉइंट आपको ये कह रहा है कि अगर आप विंडोज़ विस्टा को यूज़ करते हैं तो विंडोज़ विस्टा जो है उसमें आपके पास जो है जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है वही हार्डवेयर अगर आप विंडोज़ 7 उसको इंस्टॉल कर लें तो विंडोज 7 की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, सिग्निफिकेंटली फास्टर है विस्टा के मुकाबले में। both cases the speed is at least double what it was under Vista, यानी ऑलमोस्ट डबल स्पीड से वो काम कर रहा है विंडोज 7, जिस स्पीड से विंडोज विस्टा काम करती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था, उसके डबल स्पीड से जो है ये विंडोज 7 ये वो काम करती है। लेकिन याद रखें कि विंडोज 7 से भी फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं। विंडोज 8 और 10 और इवन फास्टर टू बूट देन विंडोज 7, लेकिन चूंकि आपके कोर्स के अंदर DIT में विंडोज 7 है, इस वजह से हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो आप कहेंगे फिर हमें विंडोज 8 या 10 हम क्यों नहीं पढ़ रहे, कि टेक्निकल बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें विंडोज 7 के बारे में ही डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर उसने आखिर में पॉइंट में ये बता दिया कि विंडोज 7 के मुकाबले में विंडोज 8 और 10 जो है ये फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जल्दी बूट करते हैं और क्विक काम करते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं विंडोज़ विस्टा के मुकाबले में, तो विंडोज़ विस्टा जो है वो स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम था, और विंडोज 7 जो है ऑलमोस्ट उसके डबल स्पीड से जो है वो क्या करता है, काम करता है। बस मुझे यही क्लियर है बात। ये पहला हमारा फीचर था विंडोज 7 के जो इम्पोर्टेंट फीचर में पहला है कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, ठीक है, जल्दी से जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसके जरिए से ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, और हमारे कंप्यूटर को, लैपटॉप को जल्दी से क्या करता है, बूट करता है, ऑलमोस्ट डबल स्पीड से काम करता है जिस स्पीड से विंडोज 7 विंडोज विस्टा काम करती थी। सेकंड क्या है, फीवर नॉन एसेंशियल प्रोग्राम्स। एसेंशियल किसे कहते हैं, ज़रूरी, नॉन एसेंशियल गैर ज़रूरी, नॉन एसेंशियल गैर ज़रूरी प्रोग्राम्स को कम कर दिया गया है। Microsoft cut out a lot of the fat with Windows 7। फैट तो बेसिकली चर्बी को कहा जाता है, यानी विंडोज 7 से बहुत सारी चर्बी हटा दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि क्या किया है, विंडोज 7 से गैर ज़रूरी प्रोग्राम्स को जिनकी ज़रूरत नहीं होती ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसको हटा दिया है, जो विंडोज विस्टा के अंदर बहुत ज़्यादा थे। विंडोज विस्टा के अंदर इससे नॉन एसेंशियल प्रोग्राम बहुत ज़्यादा थे, उनकी तादाद कम कर दी है। फीवर कहते हैं कम करने को, उनकी तादाद को कम कर दिया, क्वांटिटी को कम कर दिया है। that were included with Vista, dropping program that were included with Vista। Windows Vista के अंदर ये नॉन एसेंशियल प्रोग्राम ज़्यादा थे, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कट आउट कर दिया, कम कर दिया, जो यूज़ नहीं होते थे। मेजॉरिटी ऑफ दोज प्रोग्राम्स वर नेवर यूज्ड, ज़्यादातर वो प्रोग्राम यूज़ नहीं होते थे। लेकिन चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन से प्रोग्राम थे,
वो कौन से प्रोग्राम थे, इन प्रोग्राम्स के नाम भी उसने बता दिए हैं, फोटो गैलरी, मैसेंजर, मूवी मेकर एंड सो ऑन। कहते इन्होंने पहले ये प्रोग्राम अलग से भी मौजूद थे, और माइक्रोसॉफ्ट ने ये फोटो गैलरी, मैसेंजर, मूवी मेकर और बहुत सारे इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स थे जो नॉन एसेंशियल प्रोग्राम थे, वो माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने विंडोज विस्टा के अंदर बिल्ट इन कर दिए थे, बने बनाए उसके अंदर ये फीचर्स ऐड कर दिए थे, जो माइक्रोसॉफ्ट ने फिर विंडोज 7 के अंदर उसको कट आउट कर दिया है, कम कर दिया है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हैवी ना हो, जल्दी काम करे। लेकिन ये सॉफ्टवेयर ख़त्म नहीं हुए, ये उन्होंने अलग से अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइव एसेंशियल वेबसाइट पर। अगर किसी को फोटो गैलरी की, मैसेंजर्स की, मूवी मेकर की ज़रूरत है, तो माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइव एसेंशियल्स की नाम की वेबसाइट है, उस पर जाकर ये इन चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये अलग से प्रोग्राम हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ विस्टा के अंदर इसको इकट्ठा कर दिया, इसी विंडोज़ विस्टा के अंदर बिल्ट इन कर दिया, ऐड कर दिया। उससे आपकी कंप्यूटर जो है, प्रोसेसिंग जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसकी ओवरऑल जो स्पीड जो है वो स्लो हो गई। तो इस तरह जो है विंडोज 7 के अंदर उन्होंने इसको कट आउट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने, और फीवर कुछ छोड़ दिए और ज़्यादातर जो है इसमें से निकाल दिए हैं। और अगर ज़रूरत है तो फिर आप इसकी वेबसाइट के ज़रिए से वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ आ रही नहीं आ रही? ये सेकंड हमारे पास क्या था, फीचर था किसका, विंडोज 7 का। थर्ड हमारे पास क्या फीचर है, थर्ड हमारे पास इसका फीचर है अ क्लीनर लेस कल्चर इंटरफेस। ठीक है, विंडोज 7 इज इजियर ऑन द आईज देन विस्टा। यानी विंडोज 7 की जो स्क्रीन है, लुक है, लेआउट है, वो आंखों के लिए बहुत आसान है विस्टा के मुकाबले। विंडोज विस्टा की जो स्क्रीन है, जो डेस्कटॉप है, उसकी जो लेआउट है, वो फुल है, भरी हुई है मुख्तलिफ चीज़ों से। और विंडोज 7 जो इसकी जो स्क्रीन है वो आंखों के लिए कहते हैं बहुत आसान है, ईजियर है। ये तो दो एग्जांपल सिर्फ देख लें, टास्क बार एंड द सिस्टम ट्रे हैव बीन रिफाइंड। टास्क बार किसे कहते हैं, आपके विंडोज में जो नीचे बार आपको नज़र आती है बॉटम पे, उसको टास्क बार कहा जाता है। जब हम प्रोग्राम में कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो उनके वहाँ पर सॉफ्टवेयर के नाम हमें नज़र आते हैं। हम टास्क बार पे मुख्तलिफ चीज़ों को पिन कर सकते हैं, रख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास सिस्टम ट्रे है, जो बिल्कुल आपके टास्क बार के राइट साइड पे आपको जो एक एरिया नज़र आता है, उसको सिस्टम ट्रे कहा जाता है। इन दो चीज़ों को उन्होंने क्या किया, रिफाइंड किया, दोबारा से उसमें चेंजेस की, उसकी लुक को चेंज किया, मेकिंग योर डेस्कटॉप मोर एफिशिएंट। डेस्कटॉप किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा, द बैकग्राउंड स्क्रीन ऑफ द विंडोज इज कॉल्ड डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे दो चीज़ें हैं, एक टास्क बार और एक सिस्टम ट्रे को, ये विंडोज विस्टा के अंदर बहुत हैवी थी और बहुत जो है उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं थी, या यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की हुई थी, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, रिफाइंड कर दिया। ठीक है, यानी सिस्टम ट्रे से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया। ठीक है, सिर्फ कुछ ऐसे आइकन्स रखें बॉटम ऑफ योर स्क्रीन पे जो आपको बहुत ज़रूरी हैं, या जो आपको, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, उस चीज़ों को उन्होंने सिर्फ सिस्टम ट्रे पे रख दिया। ठीक है, उन आइकन्स को डिस्प्ले कर दिया। तो क्लीनर लेस कल्टर इंटरफेस, विंडोज 7 के अंदर जो है हमारे जो है दो चीज़ों को उन्होंने चेंज किया, रिफाइंड किया, एक टास्क बार को और एक सिस्टम ट्रे को, ताकि यूज़र्स को जो डेस्कटॉप है वो एफिशिएंटली उसको यूज़ कर सके, और सिस्टम ट्रे जो है उसको उन्होंने क्लीन कर दिया, डजन्स ऑफ आइकन्स को जो है हटाकर कुछ आइकन्स उन्होंने रख दिए, ताकि जो आसानी से आप उसको यूज़ करें, और अगर किसी को आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई आइकन उस सिस्टम ट्रे में रखना चाहें तो वो भी अवेलेबल हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट क्या है, डिवाइसेस एंड प्रिंटर सेक्शन। डिवाइसेस और प्रिंटर्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अक्सर हम जब कंप्यूटर के साथ नई कोई हार्डवेयर खरीदते हैं तो उस हार्डवेयर को क्या करना पड़ता है, उसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। तो इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो कहाँ से इंस्टॉलेशन करेंगे, कहाँ पे वो डिवाइसेस हैं, या प्रिंटर अगर आपने एक नया परचेज़ किया उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं,
तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से सेक्शन रखा हुआ है विंडोज 7 के अंदर डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स के नाम पर। न्यू ग्राफिकल वे टू सी विच डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। इसमें आपको आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं उनकी पूरी एक लिस्ट को आपको शो करता है। वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। उसके अंदर जो है डिवाइस मैनेजर के हम अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती हैं, और अगर इंस्टॉल हैं तो क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं नहीं कर रही, फिर उनको किस तरह अपडेट करेंगे। तो विंडोज 7 के अंदर उन्होंने एक अलग से ग्राफिकल वे यानी आइकन्स होते हैं, आपको पिक्चर्स की सूरत में नज़र आता है कौन कौन से डिवाइसेस इस वक्त आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं। डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स विंडोज कैन बी एक्सेस। फिर आप स्टार्ट डिवाइसेस प्रिंटर्स पे जाएं, राइट साइड पे आपको कंट्रोल पैनल में आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। जो प्रिंटर इस वक्त इंस्टॉल है वो भी आपको नज़र आएगा, और कोई न्यू प्रिंटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, प्रिंटर को शेयर करना चाहें तो भी फीचर वहाँ पर मौजूद है। तो ये इन्होंने थोड़ी सी और चेंजेस कर ली विंडोज विस्टा के मुकाबले। स्टेबिलिटी विंडोज विस्टा जो है वो बहुत जो है वो क्या था वो बहुत जल्दी क्रैश हो जाता था, यानी उसके अंदर बग्स बहुत ज़्यादा थे, एरर्स बहुत ज़्यादा थे। तो विंडोज 7 जो है मोर स्टेबल है देन विस्टा। स्टेबल का मतलब क्या है, ये बहुत जल्दी जो है वो ख़राब नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम। विस्टा हैड अ नास्टी टेंडेंसी टू क्रैश। विंडोज विस्टा बहुत जल्दी क्रैश यानी बहुत जल्दी करप्ट हो जाता था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो जाता था, फिर दोबारा से इंस्टॉलेशन करते हैं, फिर वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर, तो बार बार ये प्रॉब्लम आ रहे थे। फर्स्ट सर्विस पैक, a big package of bug fixes and other updates जो हैं come out that the operating system stabilized। तो ये जो है ये उसके अंदर जो बग्स किसे कहते हैं, एरर्स को कहा जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो उनको उन्होंने फिक्स कर दिया। बाकी जो उसके अंदर अपडेट्स थे उनको भी उन्होंने चेंजेस की जो विंडोज विस्टा के अंदर थे, ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबलाइज्ड हो जाए। तो स्टेबलाइज का मतलब ये है कि वो फिर प्रॉपर तरीके से काम करे, बार बार जो है वो क्रैश ना हो, बार बार जो है इसको आपको दोबारा इंस्टॉलेशन की जरूरत ना पड़ सके। बस मुझे ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। पहला क्वेश्चन था किसके बारे में, विंडोज 7 के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन था डिफाइन विंडोज 7, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 7। क्लियर हो गई बात। बस मुझे कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट कोई चीज़ क्लियर ना हो आप पूछ सकते हैं।